Good morning students, welcome to your English class. Today we will start our English first chapter 1. Before that, I want to say that this is your book Honeydew. There is another book, but this is the most important book of your English syllabus, Honeydew. So you can see the cover of the book. Then this is the content. ये है हमारे चैप्टर. There are about 10 chapters in it and 8 poem. हमारे 10 chapters हैं और 8 poem हैं इसके अंदर, इस बुक के अंदर. So the first chapter is the best Christmas present in the world. Let's start reading it. The best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates or period of time in history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. हिस्ट्री में मतलब पहले काफ़ी ऐसी डेट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. ठीक है, मतलब काफ़ी सारी डेट्स होती है ना पुरानी, आप हिस्ट्री में रीड करते हो कि 1928 में ये हुआ, 1912 में ये हो गया. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होती है जो हमें याद रखनी होती है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट. और जो अभी हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी ऐसी एक डेट है. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज. तो इसके अंदर कौन से इवेंट की बात हो रही है. वो इवेंट जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी की बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था 1914 में. क्या आपको याद है ये कौन सा वॉर है. यस, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात हो रही है. ओके, डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू. यहाँ पे कुछ और डेट्स दे रखी है और उस हिसाब से आपको पता लगाना है कि इसमें कौन कौन सी डेट पे क्या क्या हुआ था. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. तो मैंने, जो राइटर है वो कहता है कि मैंने एक जंक शॉप में, कबाड़ी की दुकान में, ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है यूके में. तो वो कहते हैं कि यूके में एक कबाड़ी की दुकान पे मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखा. अब रोल टॉप डेस्क क्या होता है. रोल टॉप डेस्क एक ऐसा ही होता है, मतलब आपने देखा यहाँ पे ये एक टेबल की तरह है, नॉर्मल डेस्क की तरह, बट आप इसके ऊपर इसे ऐसे क्लोज कर सकते हैं. ये जो चीज़ है ये एक तरीके से इसका कैप है, हम इसे रोल करके इसे पूरा कवर कर सकते हैं और जब हमें यूज़ करना हो इसे हम वापस उठा सकते हैं, हमें खाली टेबल मिल जाए. तो ये होता है हमारा एक रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. तो जो आदमी होता है वो कहता है कि 19th सेंचुरी का है और ओक ट्री का बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. तो वो कहता है कि मुझे भी एक चाहिए था पर वो बहुत महंगे होते थे. दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन. द रोल टॉप इज सेवरल पीसेज, वन लेग क्लमजली मेंटेड, स्क्रोच मार्क ऑल डाउन वन साइड. तो कहता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क था ये काफ़ी बुरी कंडीशन में था. इसका जो रोल टॉप है, जो इसका कैप था जो हमने जिससे रखते हुए, उसके काफ़ी टुकड़े हो गए थे. वन लेग क्लमजीली मेंडेड, इसका एक पैर बहुत बुरी तरह मुड़ा हुआ था. स्क्रोच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और काफ़ी जगह एक साइड में पूरी तरह से जला हुआ था. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. वो बहुत ही सस्ता था, इसलिए मतलब काफ़ी सस्ते में बेच रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. तो मैंने सोचा कि मैं इसे वापस सही कर सकता हूँ. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. ये भी रिस्क होगा कि भाई किसी पे पैसे लगाऊं और उसे रिस्टोर करूं, बट फिर भी ट्राई करना बनता था. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने वो ख़रीद लिया, उसके पैसे दिए और मैं उसे लेके अपने गैरेज में आ गया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस की रात को उस पर काम करना शुरू किया, मतलब उसे वापस सही करना शुरू किया. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर. मैंने क्या किया, वो जो रोल टॉप था वो पूरे तरीके से निकाल लिया.
अब सही करने हैं तो एक एक को अलग करके सही करेंगे। उसने पूरा निकाल लिया और जो ड्रॉर थे उसके अंदर, जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, वो भी पूरी तरह बाहर निकाल लिए। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी। तो आपको पता होगा जो टेबल होता है उसके ऊपर कोटिंग सी होती है, उसके ऊपर एक कोट सा मतलब लेयर बना रखी होती है जिससे वो सुंदर दिखता है प्लास्टिक का, या पतली सी एक थिन लेयर और एक्स्ट्रा चढ़ा देते हैं जिससे वो सुंदर दिखता है। तो वो काफ़ी जगह से निकली पड़ी थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, वो क्योंकि वो शायद पानी की वजह से ख़राब हो गई थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। बोथ हमने देखा कि वो कई जगह से जला भी हुआ था, तो पानी और आग ने काफ़ी जगह से टेबल को ख़राब कर रखा था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, जो आखिरी ड्रॉवर था वो एकदम फंसा हुआ था उसके अंदर। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की ताकि उसे ढीला कर सकूं और आराम से निकाल सकूं। इन दी एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और आखिर में मैंने पूरा जोर लगा दिया। I struck it sharply with the side of my fist and drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. उसने साइड से बहुत ज़ोर की एक ब्लो मतलब ज़ोर लगाया और वो ड्रॉर है धीरे से खुल गया और उसके नीचे एक खाली स्पेस था, एक सीक्रेट ड्रॉवर और था। ठीक है, देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ कुछ था। I reached it and took out a small black tin box. उसने उसे खोला और उसमें एक टिन का बॉक्स पड़ा हुआ था, एक मेटल का ब्लैक कलर का बॉक्स पड़ा हुआ था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। तो उसके ऊपर सेलो टॉप लगा हुआ था और एक पेपर चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और शेकी हैंडराइटिंग और बहुत ही बुरी हैंडराइटिंग में, शेकी मतलब हाथ कांपते हुए हैंडराइटिंग में उसके ऊपर लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और वो कब डाल रखा था? जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये इसे मेरे साथ ही दफना देना जब सही टाइम होगा। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. तो जो राइटर है उसे लगा कि अगर मैंने ये बॉक्स खोला तो गलत होगा। But curiosity got the better of my scruple. तो उसने कहा कि पर जो जानने की इच्छा होती है आपको, अब आपको कुछ बॉक्स मिला है तो क्या आप बिना खोले छोड़ दोगे? ऐसा नहीं होगा ना, हमें हमेशा जानने की इच्छा रहती है कि क्या था। तो वो चीज़ भारी पड़ गई उसके लिए। इट यूजली डज, और हमेशा ऐसे ही होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज ए एनवलप, तो उसने वो बॉक्स खोल लिया और उसके अंदर एक एनवलप पड़ा हुआ था। एनवलप मतलब जिसके अंदर हम चिट्ठी डाल के भेजते हैं। द एड्रेस रेड, उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफर्सन। क्या लिखा हुआ था? मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कोपर बीच, ब्रेडपोर्ट, डॉर्सेट। तो ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, उसने वो लेटर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। तो उसके ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ था और ऊपर क्या डेट लिखी हुई थी? December 26, 1914। So this was our first part of the chapter. We will read this letter and this chapter in the next video. Go through it again, find the difficult word and write down in your notebook. So these are the glossaries, so write down in your notebook it. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day.